बजे उठकर घर चमका दिया करती थी, अभी तो चमक ही रहा है ना मम्मी जी, तो इतनी मेहनत क्यों करना? आप भी आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आजकल की लड़कियों को तो ढंग से तड़का लगाना भी नहीं आता। तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मम्मी जी कि पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग जाती है। आपको भी लगा के दिखाऊं क्या? कहूंगी आज की चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूँ मम्मी जी, जिंदगी में इतनी कड़वाहट है तो इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने पहली शुरुआत चाय से की है। दिन भर तुम इस फोन में देखती क्या रहती हो? इसे चलाओगे तो घर के काम कब करोगी? मम्मी जी मैं तो गूगल पे सर्च कर रही थी कि अपनी सास को खुश कैसे रखें, पर क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे कहूंगी तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक बिंदी काफी थी। अरे मम्मी जी आप तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की थी ना, तो मेकअप लगाना या नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो काली ही आनी है। क्योंकि सुनो ना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। ये पागल खाना कैसा होता है? मुझे पागल खाना देखना है। तो अपना खानदान देख लो ना। क्या कहा? अपना खान पान देख लो पहले। क्या खाती रहती हो बाल बबाल? कुछ हेल्दी खाया करो वरना तुम्हारा भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी दिन तुम खुद पागल हो जाओगी, तुम्हें भी जाना पड़ेगा पागल खाने में। अरे होंगी तुम ये सब छोड़ो ना, पर मुझे भी देखना है पागल खाना। तो तुम्हारे घर चले क्या? तुम्हारे घर चले आज? हेलो पागल खाने किसी और दिन चले जाना। अच्छा ठीक है चलते हैं। चलो फिर। तेंगी मुंह खोलो। नहीं रहने दो। अरे खोलो तो। अरे क्या मुंह खोलो? तुम्हारी मम्मी, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे इस घर में नौकरों वाली फीलिंग आती है, नौकरों वाली। कभी कहती है कि तू झाड़ू अच्छे से नहीं लगाती, कभी कहती है कि तू कपड़े अच्छे से नहीं धोती, कभी कहती है कि तू खाना अच्छे से नहीं बनाती। अरे क्या मैं इस घर की शांता पाई हूँ? अरे इतना ही शौक है तो कोई नौकरानी लगवा लो ना, वो अच्छे से कर देगी। और वो तुम्हारी छोटी डोरेमोन। अगर मैं बाई चांस बीमार पड़ जाऊँ ना तो कमरे में आके मुझे झाँक नहीं सकती कि तेंगी सो रही है या रो रही है। अच्छा और अगर कभी मैं नया सूट लेकर आऊँ ना तो चमचा की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। तेंगी ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ले लूं। तेंगी ये चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लूं। मेरे दिमाग का भाजी वाला कर रखा है दोनों ने मिलके। और तुम मिलके इसको खोल दिया मुंह मैंने। मैं तो लड्डू लाया था इसलिए मुंह खुलवा रहा था। लड्डू लाओ तो दो ना। चलो निकले ऐसे। अरे सॉरी यार कुकी, मैं तो सोच रही तुम मेरा मुंह खुलवा रही हो। कुकी तुझे एक शेर सुनाऊं? हाँ हाँ भाई सुनाओ। हमें शौक नहीं था किसी से गुफ्तगू करने का, मगर बात करने का शौक जो तुमने लगाया। पर मोहब्बत तो उसे भी थी तुझसे मेरे भाई, जब भी तो उसने अपने घर की दीवारें छोड़ के तुझे चूना लगाया। तो भाई मेरा भी सुनो। हाँ सुना ना भाई। जब मिली किसी अपने से ठोकर, मैंने मेरे अपने भी देख लिए थे, और नाम नहीं लूंगा मगर शादी के सपने तो तुमने उसके साथ भी देख लिए थे। जो लोग इंतजार करते हैं सब चीज ठीक होने का, और अगर सब ठीक ना हुआ तो, और जो तू अपनी ड्रीम गर्ल का इंतजार कर रहा है, क्या हुआ अगर तेरे सब्र का फल झूठा हुआ तो? कुकी जरा इधर सुन। हाँ मम्मी बोलो। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तो प्लेट लगा दे जल्दी से टेबल पे सबके लिए। क्या यार मम्मी हर वक्त काम ही देते रहते हो, कोई और काम नहीं है क्या आपके पास काम देने के अलावा? बेटा ऐसा है जब तक मेरी बहू नहीं आती ना तो तब तक मैं अपने बहू के पति से काम कराऊंगी। क्या कहा मम्मी? बहू? बेटा मन में लड्डू फूटा। लेकिन एक मिनट मम्मी, बातों में फुसलाकर मुझे पागल बनाना चाहती हो? बहू की बातें करके मुझसे काम कराना चाहते हो ना घर का? मैं नहीं करूँगा। अच्छा कोई मर्दों वाले काम दो ना मुझे। ओह अच्छा, मेरे बेटे को मर्दों वाला काम चाहिए। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ मम्मी बड़ा हो गया हूँ। तो एक काम कर बेटा, मेरे लिए एक ज्वेलर की दुकान से डायमंड नेकलेस लेकर आ। अरे मम्मी मैं तो ये कह रहा था, आजकल कौन ही करता है लड़की लड़कों में भेदभाव? क्या मम्मी आपकी भी सोच ऐसी हो गई? अच्छा अच्छी बात नहीं है मम्मी ये। मैं कर देता हूँ अभी फटाफट काम। चलो निकलो काम करो। बड़ा है मर्दों वाले काम बताओ। अब बस बहुत हो गया मेरे भाई। अब भाई लोग अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है। अच्छा इतने सालों से मुझे खिला पिला के इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा गेंडा सांड कर दिया। अब बोझ नहीं बनना है यार। भाई लोग अब अपने माँ बाप की मेंबरशिप खत्म करके कोई नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी सुतरी की। भाई लोग कोई अच्छी सी सुंदर संस्कारी भोली भाली सिंपल सोवर और फुल पैसे वाली अमीर जादी मिल जाए, उसके पास पैसों की कमी ना हो बस। फिर तुम्हारे भाई के खर्चे वही उठाएगी मेरे भाई। अब माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। अब पार्टी चेंज करने का टाइम आ गया मेरे भाई लोग। अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा सुतरी का। इसकी मौसी का निंजा हथौड़ी मारो, क्योंकि घर की मेंबरशिप का तो टाइम खत्म होने वाला है भाई लोग। अरे भाई लोग बड़ा ही बोरिंग लग रहा है, कोई गाना वाना चला लो ना यार। गाना सुनेगा भाई? ये ले बेबी आई लाइक योर स्टाइल। अरे भाई ये क्या सुना रहा है? कोई हिंदी या पंजाबी गाना सुनाना। कोई हिंदी विंदी गाना नहीं सुनाता हूँ मैं। क्यों भाई? हाँ भाई क्यों? अरे भाई आजकल के हिंदी गानों में कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों भाई कैसे? जैसे वो गाना है, ये काली काली आंखें सुरूरू सुरूरू, ये गोरे गोरे गाल सुरूरू सुरूरू। अब ये साला सुरूरू क्यों कर रहा है बीच में?
बात तो तू सही कह रहा है भाई। कौन है ये लोग? ऐसे भाई एक ये भी गाना है, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। अब तुम ही बताओ भाई, ओढ़नी ओढ़ के नाचेगी तो उसको गर्मी नहीं लगेगा? गर्मी तो लगेगी ना भाई। अरे भाई एक गाना ये भी है, दिल ने ये कहा है दिल से। अरे भाई दिल के पास मोबाइल कब से आ गया जो दिल दिल से बतिया रहा है? वही तो भाई सही कह रहा है। एक गाना ये भी है, बोले चूड़ियां बोले कंगना। लियो बताओ, इनकी चूड़ी कंगन ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कब से बोलने लगे। ऐसे में एक और गाना था, आज फिर तुम पे प्यार आया है। चलो प्यार है कि कर्जदार है जो रोज रोज आया जा रहा है? भाई लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती हो गई, बहुत कर ली एक दूसरे की बेइज्जती हमने। कब तक हम एक दूसरे की बेइज्जती करते रहेंगे यार? अब से भाई पैसा कमाने पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने पूरे शहर के 3 अमीरों में शामिल होंगे हम। भाई क्या तो सही रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तो तैयार हो ना तुम दोनों फिर? हाँ बिल्कुल तैयार है। पता भाई क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। साथ में बोलो कब से? राइट नाउ। तू तो गया बेटे। भाई राइट नाउ अभी मेरे पास एक लड़की कॉल आया भाई। राइट नाउ सीधा आई लव यू बोल दिया लड़की ने। अच्छा फिर मैंने राइट नाउ मना कर दिया भाई। राइट नाउ धमकी देने लगी भाई, कहती राइट नाउ हाँ कर दे या तो मैं राइट नाउ मर जाऊंगी अभी। बाप रे। अच्छा भाई राइट नाउ की बात है? हाँ भाई अभी राइट नाउ की बात है। कौन है ये? राइट नाउ चाय पीने चलते हैं भाई। राइट नाउ अभी चलो भाई। भाई राइट नाउ कल घूमने चलेंगे? हाँ राइट नाउ कल घूमने चलते हैं। भाई राइट नाउ तू तो आएगा नहीं? राइट नाउ भाई हम तो नहीं चलते हैं। हाँ राइट नाउ अभी चलते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा राइट नाउ बढ़िया बढ़िया खा के आएंगे भाई। राइट नाउ अभी बैठ तो फिर जल्दी से। और बच्चों किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। सर जी मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो। सर जी सब लोग कहते हैं कि उबर वाला सब कुछ देखता है, तो फिर हम लोग सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते हैं? सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ तो तुम्हारा क्या पूछो? सब लोग कहते हैं कि समय कीमती होता है, तो फिर समय बेच के सब लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते? सर एक मेरा भी सवाल है। क्या सवाल है पूछो? जब हमें भूख पेट में लगती है तो हम खाना मुंह से क्यों खाते हैं? सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ पूछो। जब हम लोग रोते हैं तो हमारी आंख में से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हम हंसते हैं तो हमारे दांत क्यों नहीं गिरते? ऐसे ही सर, जब कोई मरता है तो सिर्फ लड़के लोग क्यों टकले होते हैं, लड़कियां क्यों टकली नहीं होती हैं? अरे बाप रे। एक भाई वो हमारे कॉलेज में ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। इसको आज हम सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है भाई, इसको हम दिखाएं हम क्या चीज है। हाँ भाई चलो। अबे ओ चिकने इधर आ। लगता है तू मुझे जानता नहीं है, तुझे अपने बारे में अच्छे से समझाना पड़ेगा। चल भी कुकी बता तो उसको मेरे बारे में। भाई का नाम शुगा है, प्यार से बिल्लू भी कहते हैं। और हाँ भाई 12वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ है। और हाँ हमारे भाई को बवासीर है, वो भी पिछले 3 सालों से। पहले हमारे भाई का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था, अब मेरे भाई का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बनना था। अरे कुकी क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मुझे मम्मी ने मारा था। सॉरी मारा था। अच्छा मम्मी ने तुझे मारा था? कहाँ मारा था? बहुत जोर से मारा था क्या? भाई हाथ से मारा था या चप्पल से मारा था? कहीं सूज तो नहीं गया जहाँ मारा था? बहुत दर्द हो रहा होगा जहाँ मारा। तू परेशान मत कर मुझे, सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा। लगता है मम्मी ने ज्यादा ही मारा है, तभी तो इतना इंजन गर्म हो रहा है। पागल है क्या कुकी? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता तो 10 बार बोल दिया। Have you lost your mind? Oh English? I don't lost anyone. People lost me. Now you don't understand my English, but I tell. Tell नहीं होता speak होता है। हाँ so speak is what? That I people die. I tell that I people tell in auditorium. वाह भाई क्या इंग्लिश है तेरी। Don't brush your teeth. That I will come to me. I will tell who I am. यार कुकी who you are? इतना गवार कैसे हो सकता है कोई? Oh hello, shut up. You come big Englishian. क्या बोला? Come big Englishian? हो आई बड़ी अंग्रेजन। मोची तो अपनी मौसी के घर क्यों नहीं जाती? कितने अपनेपन से तो बुलाती है वो तुझे। मम्मी अपनेपन का ढोंग करने वाले लोगों को क्या पता, मुझे लहजे समझने की बहुत बड़ी आदत है। अरे जीनू दीदी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी सिखाओ अपनी मोची को। रिस्पेक्ट करनी तो सीख लो मैं मौसी, लेकिन सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए रिस्पेक्ट कराने वाली। देख मोची इतना घमंड अच्छा नहीं होता, ये घमंड नहीं स्टैंडर्ड है मौसी, लेकिन आपका वहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या मोची? गलती करने वालों को एहसास दिलाना मेरा फर्ज है मम्मी, और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। जिंदगी ऐसी नहीं चलती बेटा, थोड़ा झुकना सीखो। झुकती तो मैं रोज हूँ मम्मी अपना फोन उठाने के लिए, किसी के फालतू तानों के लिए नहीं।
हिस्ट्री बन चुकी है मौसी। दिन भर फोन चलाती रहती है, इससे घर नहीं चलता। तेरी राय मेरे बिल्स पे नहीं करती। सो कीप इट अप। मैं करती हूँ क्या कलेश तुमसे? और क्या तुम ही करती हो? रावण के 10 मुंह थे, वो भी इतना नहीं बोलता था जितना तुम बोलती हो। ऐसा मुझसे फालतू बात नहीं करना, वरना तुम्हारी तो वरना क्या कर लोगी तुम? क्या यार, मम्मी पापा बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हो हर वक्त। बेटा को मैं नहीं लड़ता, यही पूरे दिन लड़ती रहती है मुझसे। अच्छा। मैं नहीं लड़ती, यही छोटी छोटी बात पर मुझसे कलेश करते रहते हैं। अब आप दोनों को जितना लड़ना था आप लड़ लिए। अब आप दोनों लोग मेरी बात सुनोगे प्यार से एकदम, और जो मैं बोलूंगा वही आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलोगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आज के बाद हम दोनों जिंदगी में कभी भी कलेश नहीं करेंगे। कलेश नहीं करेंगे। देख बेटा, तेरी माँ ने नहीं बोला। अरे मम्मी आप क्यों नहीं बोली? जैसे दादी को बेस पसंद है और जैसे फौजी को देश पसंद है, वैसे ही दुनिया की हर एक औरत को अपने घर में कलेश पसंद है। योंगी वो मैं कह रहा था कि अबे वो ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरी बात सुन ले। क्या है भाई, तू ही बोल इससे भाई। योंगी हम ना मम्मी को ना कुत्ता लाने के लिए मना रहे हैं, तू हमारी टीम में आएगा? जब घर में पहले से ही 3 कुत्ते हैं तो चौथा लाकर क्या करेंगे? हवन करेंगे? तुम लोगों को पता भी है कि कुत्ते कितने महंगे आते हैं। अबे उसी में तो फायदा है। अच्छा कैसे बताइए? 5000 का कुत्ता लेंगे, उसे खिला पिला कर बड़ा करेंगे और 30,000 में बेच देंगे। भाई ये बिजनेसमैन आपकी टीम में है? यस। बचपन से ही बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अब औरा बनाना हो गया हो तो कुत्ते की बात कर लें, क्योंकि घर में नया पेट लाने से नई खुशियाँ आती हैं। नए पेट्स के आने से खुशियाँ नहीं टट्टियाँ आती हैं। उसकी पॉटी कौन साफ करेगा? अरे पॉटी साफ करने के लिए है तो जंकुक। हाँ है। ये कब डिसाइड किया बे? तुम्हें ये भी पता है कि कुत्ते खाना क्या खाते हैं? हाँ नहीं पता। कुत्ते खाते हैं कुत्ते वाला खाना। हाँ जंकुक भी वही खाता है। कौन है बे? सुबह सुबह मेरे ही दरवाजे बजता है खुटखुटाने के लिए। ऊपर से इसके हाथ भी रुक रहे, डिंग डोंग करा जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। लो भाई तुम्हारा बिल आ गया। वादा है वादा, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। ऐसे रात में मत भटका करो, जमाना सही नहीं है। किसने कहा तुम चुड़ैल लगती हो? ये लोग गॉर्जियस। भाई लोग अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा। पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है? कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। बाप रे। अरे भाई लोग मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। भाई लोग पता है, अगर मोबाइल कभी गलती से घर पे छूट जाए तो साला ऐसा लगता है जैसे सिर्फ शरीर साथ में आया है, आत्मा तो घर में छूट गई। बात तो सही है। भाई लोग पहले के लोग नाराज होते थे तो वो घर आना बंद कर देते थे, और आजकल लोग नाराज होते हैं तो रील भेजना बंद कर देते हैं। भाई लोग ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांटते? भाई लोग इंसान 2 रोटी के लिए तब तरसता है जब उसके घर में 4 दिन से चावल बन रहे होते हैं। भाई लोग अगर एक गाड़ी में लड़कियां बैठी हो तो उसे क्या कहेंगे? मालगाड़ी। भाई लोग जिस ट्रेन के डिब्बे में औरत ही औरत बैठी हो तो मेरा यकीन मानो वो ट्रेन का डिब्बा इंजन से ज्यादा आवाज करेगा। वो अलग ही लेवल का बंदा। लोग अपने देश के लोगों से ज्यादा अच्छे बाहर के देश के लोग अच्छे हैं। अगर वहाँ के लोग कोई भी नई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि हम ये चीज लेकर आए थे। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों की तरह नहीं बोलते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं वाह बेटा वाह, नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, और लाओ पैसे खर्च करो। और वही भाई लोग हम अपने देश में कोई नई चीज लेकर आते हैं इंडिया में, यहाँ के लोगों को बताते हैं हम ये लेकर आए थे। ये तो तुम बहुत महंगी ले आए, ये तो खराब है, पैसा बर्बाद, हमारे पास भी पड़ी थी हमने बेच दी। इतने जाहिल गवार जानवर इंसान है ना यहाँ के, ऐसा मन करता है ना इनका मुंह सीधा करके तवा रख देंगे मुंह पे। इनकी मौसी का मोती चूर। अरे तुम्हारी पैंट कमर से सरक रही, तुम पर नई बेल्ट नहीं लाई जा रही, तुम कहते हो हमें सस्ता दिलाओगे? साला एक से एक मेरे भाई महान कवि भरे हुए इंडिया में, साले
साले गांधी जी के अंधे बच्चे। भाई लोग, कल मैं छोटे बच्चों को रोककर पूछ रहा था कि तुम क्या बनोगे लाइफ में। एक ने भागते भागते कह दिया कि आप जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। भाई लोग, आपको पता है दुनिया में ना कोने कोने में लड़की मिल जाएगी, पर दिक्कत पता क्या है? क्या है? दुनिया गोल है। भाई लोग, बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन हर बड़े की नहीं, क्योंकि बेवकूफ भी तो लोग बड़े ही होते हैं ना। भाई लोग इंस्टाग्राम से घर चला रहे हैं, और मैं घर के पैसे से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। भाई लोग टीचर से बढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक टीचर हमेशा टीचर ही क्यों रह जाता है? भाई वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो दूसरों को क्या बढ़ेगा? भाई लोग, हमारी नाक में 2 छेद है, हम सांस एक से भी ले सकते हैं, फिर 2 क्यों दिए? ओ डैडी जी, आपका बेटा बहू भौजा बीबी किसी के भी सामने अपनी राय रखती हूँ ना, तो कहते हैं लड़की हो तो थोड़ा हिसाब से रहो। क्यों? मैं क्या कोई राशन हूँ जो हिसाब से रहूँ? ये हिसाब किताब है ना, खाली दुकान में अच्छा लगता है, डॉटर में नहीं। तो समझा देना उन लोगों को। आपको पता है पापा, आपके खानदान वालों ने ना मेरे बारे में एक फीडबैक दिया है कि लड़की तो बहुत ही बदतमीज है, तो जाके बोल देना उन्हें कि श्री श्री जिमेना जी का तमीज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। स्टॉक में वापस आते ही आप सबको सूचित किया जाएगा अगले जन्म में। बाय बाय। और इन बुड्ढे लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ ना मैं पापा, तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख के उड़ने लगी है। अरे कम से कम तुम्हारे बेटे जैसे तो नहीं है जो अनपढ़ स्कूल के पीछे पड़े, उनको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, उसमें भी इंग्लिश में गाना गाते हैं, आई एम फ्लाई इन द स्काई। और जिसको देखो सभी बोलने लगते हैं इसका मुंह तो बहुत चलता है। अरे मेरा मुंह चलता है तो क्या हुआ, तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों चलता है? ठंडा पाल लोशन लगा इन बूटी, और मेरी जिंदगी में सारे रिश्तेदार फूटी।